जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वह गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आज अपन बात करेंगे उज्जैन के राजा राजा विक्रमादित्य के बारे में। किसके बारे में? तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी। उसका पुत्र हुआ घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दो बेटे हुए, रामगुप्त और दूसरा कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, रामगुप्त जो कि शक शासकों से एक शर्मनाक संधि कर बैठता है। वो अपनी जो पत्नी है ध्रुव स्वामिनी उनको सौंप दिया और अपनी जान बचाकर खुद भाग गया है पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। ठीक है ना, तो यानी कि अपनी जान के बदले अपनी पत्नी को छोड़ दिया कि भाई मेरी जान बख्श दो, मेरी पत्नी को रख लो। तो इससे क्रोधित होकर जो विक्रमादित्य था वो उनको जो ध्रुव स्वामिनी थी अर्थात तो अपनी भाभी को ध्रुव स्वामिनी को छुड़वा कर लाते हैं और साथ ही क्या कर देते हैं तो रामगुप्त की क्रोध में आकर हत्या कर देते हैं। ठीक है, अब यहीं से होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य की शुरुआत। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ये अपने बड़े भाई कुमारगुप्त की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा तथा अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी के साथ इन्होंने विवाह किया। ध्रुव स्वामिनी के साथ विवाह इसलिए किया ताकि वो कहीं सती ना हो जाए। ठीक है ना, तो सती ना हो जाए क्योंकि भानुगुप्त के अभिलेख से ही सबसे पहले एरण जो कि विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, वहीं से सती होने के सबसे पहले भारत में साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसने यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की कन्या, कौन सी? नागवंश की कन्या नागवंश की कन्या कुबेर नाग से विवाह किया तथा अपनी पुत्री नागवंश से तो क्या कर लिया? विवाह कर लिया, यानी कि वहां का तो दामाद बन गया। और अपनी पुत्री प्रभावती, इसकी पुत्री थी प्रभावती, उसका विवाह किससे कर दिया? तो बाकाटक वंश, कौन सा? बाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन, कौन से? रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। किससे करवाया? रुद्रसेन द्वितीय से करवाया, जो मगध राज्य में मध्य भारत में शासन कर रहा था। यानी कि जो वाकाटक वंश था उस समय कहाँ पे शासन करता था? तो मध्य भारत में करता था, अर्थात आज का जो महाराष्ट्र वगैरह का जो हिस्सा है ना, वहां पे पहले कौन सा महाराष्ट्र कर्नाटक का जो क्षेत्र है, आज जो महाराष्ट्र कर्नाटक का क्षेत्र है उसमें पहले कौन सा वंश राज्य करता था? तो वाकाटक वंश करता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वाकाटक वंश का जो राजा था वो था रुद्रसेन द्वितीय, जो कि एक ब्राह्मण राजा था। कौन था? तो एक ब्राह्मण राजा था। ठीक है, इसके चलते क्या हुआ कि इसने क्या किया, एक सेकंड यहाँ समझिए। देखिए ये इतनी सी जगह रखी है अपन ने, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको कि हुआ क्या था। ठीक है, ये क्या हुआ, ये गुजरात हो गया, ये गुजरात वाला हिस्सा है। ठीक है ना, यदि आप इससे अच्छे समझ रहे हो तो ये गुजरात वाला हिस्सा है और ये मध्य प्रदेश है बीच में। ठीक है, यानी कि ये मालवा का पठार है। ये वाला कौन सा क्षेत्र है? ये मालवा का पठार है, ये पश्चिमी मालवा, और ये वाला कौन सा हो गया? गुजरात। ठीक है, तो काठियावाड़ जो कि गुजरात में स्थित है, तो काठियावाड़ में शकों का साम्राज्य था काठियावाड़ में। ठीक है, काठियावाड़ से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, कहाँ तक था? पश्चिमी मध्य प्रदेश तक क्या था? शकों का साम्राज्य था। ठीक है, और इस शकों के साम्राज्य के नीचे जस्ट यहाँ पर कौन था? तो वाकाटक वंश था। कौन था? वाकाटक वंश था। ठीक है, वाकाटक वंश था। और इस जगह पे कौन थी? तो इस जगह पे था पाटलिपुत्र, अर्थात बिहार, आज का बिहार, पाटलिपुत्र। यहाँ पर कौन राज्य करता था? तो गुप्त साम्राज्य स्थित था। कौन सा? गुप्त अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ रहता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय रहता था इस जगह पे। चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ रहता था? इस जगह पे। ठीक है, ये रेड कलर से। और जो शक शासक थे वो यहाँ थे। ठीक है ना, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये शकों का था, यानी कि पश्चिमी मालवा से लेके और गुजरात तक का क्षेत्र। और इनके नीचे कौन रहते थे? तो इनके जो नीचे थे वो कौन थे? तो वाकाटक वंश था। इनके नीचे कौन सा था? वाकाटक वंश था। तो इसने सबसे पहले क्या किया, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले किससे शादी की? तो नागवंश की कन्या कुबेर नागा से शादी की, यानी कि उसको वहां का क्या बन गया? अपना जमाई बन गया, यानी कि नागवंश का जमाई बन गया। ठीक है, तो अब नागवंश का जमाई बन गया तो नागवंश उस पर हमला थोड़ी ना करेगा। ठीक है, फिर इसने क्या किया कि अपनी पुत्री यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जिसका नाम क्या था? प्रभावती।
प्रभावती की शादी किससे करवा दी? बाकाटक वंश से करवा दी। क्योंकि अगर उसको शकों को हराना है, शकों को हराना है तो बाकाटक वंश को अपने पक्ष में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नहीं तो क्या पता शकों की सहायता कौन करने लगे? बाकाटक वंश करने लगे। क्योंकि यदि अगर वो इनको कंट्रोल में रखेगा, यानी कि इनसे विवाह संबंध जोड़ लेगा, तो फिर क्या कर सकता है? वो इनकी मदद ले सकता है। यानी कि दक्षिण से इनकी मदद कौन कर सकता है? तो बाकाटक वंश कर सकता है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो उसने ऐसा ही किया कि बाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती का क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया। अब वहां पे क्या हो गया? उसका अप्रत्यक्ष रूप से एक तरीके से शासन हो गया। क्योंकि अब कोई अपने ससुर के खिलाफ थोड़ी ना लड़ेगा, ठीक है ना। तो उसने क्या किया? अप्रत्यक्ष रूप से एक तरीके से मानसिक दबाव उसके ऊपर बना लिया, यानी कि मानसिक रूप से विजय हासिल कर ली। किसके ऊपर? तो बाकाटक वंश के ऊपर। और इन सबको मिलाने के बाद में उसने किस पे हमला कर दिया? शकों पर हमला कर दिया। क्योंकि अब इसके दक्षिण से क्या हो गया? बाकाटक वंश सपोर्ट में आ गया, यानी कि बाकाटक वंश ने इस पे हमला कर दिया। यानी कि बाकाटक वंश ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है शकों को हराने में, ठीक है ना। तो शकों को हराने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किस वंश की रही है? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में तो बाकाटक वंश की रही है। और वो भी कौन सा राजा? तो रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है। रुद्रसेन द्वितीय जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य का क्या था? जमाई था, ठीक है ना, जमाई था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ में हुआ था। तो इसने बहुत ज्यादा मदद की। जब इसने इधर से आक्रमण कर दिया तो बाकाटक वंश ने इधर से दक्षिण से आक्रमण कर दिया, यानी कि संयुक्त सेना से क्या? संयुक्त सेना मिलाकर इस पर शकों पर आक्रमण कर दिया। और उस समय जो वहां का जो राजा था वो था रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था शकों का राजा। कौन था? रुद्र सिंह तृतीय को क्या कर दिया इन्होंने? हरा दिया, ठीक है, काठियावाड़ के। यानी कि यहां से क्या कर दिया? शकों को उखाड़ फेंका। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं आया ना तो एक बार और रिपीट करके देख ली क्या क्या बताया मैंने, ठीक है। बाकाटक वंश, और ये कौन था? ये वाला कौन है? तो ये वाला कौन है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ये कौन है? तो बाकाटक वंश, ये बाका। और ये कौन है? तो ये वाला है शक, ठीक है। अब देख लीजिए अच्छे से, ये चंद्रगुप्त द्वितीय खुद, ये बाकाटक, और ये कौन है? शक। दोनों संयुक्त सेना क्या मिलकर किस पे हमला कर दिया? तो शकों पे हमला कर दिया, जिसके चलते क्या हुए? शक पराजित हुए। शकों का यहाँ पर लगभग 400 सालों से क्या था? शासन स्थापित था, यानी कि काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में थे, ठीक है। जिनको किसने हरा दिया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से बाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। और पश्चिमी मालवा और गुजरात, ठीक है, यहाँ पर गुजरात आप ऐड कर लीजिए। पश्चिमी मालवा और गुजरात पर शासन कर रहे शक क्षत्रपों, यानी कि शक राजाओं, ठीक है। क्षत्रपों का मतलब राजा। तो शक राजाओं के शासन का अंत कर दिया इसने। शकों को हराने के बाद, यानी कि इसने शकों को हराया, इसलिए इसे शकारी नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? तो शकारी नाम दिया गया। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? तो शकारी नाम कर दिया गया, ठीक है। इसने अपनी द्वितीय राजधानी किसको बनाया? तो उज्जैनी को बनाया। यानी कि पहली राजधानी कौन सी थी इसकी? तो पाटलिपुत्र थी, ठीक है। इसने दूसरी राजधानी किसको बना लिया? तो उज्जैनी को बना लिया, वर्तमान उज्जैन, ठीक है, उज्जैन जिला को बनाई। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने कौन सी की थी? तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक उपाधि है। विक्रमादित्य उपाधि अब तक 14 राजाओं ने धारण की है। कितने? 14। जो सबसे लास्ट का जो था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो था हेमू। कौन था? हेमू था, ठीक है, जो अकबर से आ रहा था, ठीक है, हेमू था। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो राजा, सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने जो विक्रमादित्य की उपाधि की लाज रख ली, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है सूर्य के समान पराक्रमी। कौन होता है? सूर्य के समान पराक्रमी होता है इसका अर्थ, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की इसने। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त अर्थात विक्रमादित्य की शक विजय, यानी कि इसने जो शकों पर विजय प्राप्त की, उसका जो पता चलता है, अर्थात उसका पता अपन को कैसे लगता है? तो देवी चंद्रगुप्तम। कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम और शकारी उपाधि से हमें पता चलता है। यानी कि इसकी शक विजय का पता हमें किससे पता चलता है? तो शक विजय का पता चलता है हमें देवी चंद्रगुप्तम और शकारी उपाधि से क्या चलता है? इसकी शक विजय का पता चलता है, ठीक है।
विक्रमादित्य के शासनकाल में ही, यानी कि विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान आया था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य भारत पर शासन कर रहा था, उस समय चीनी यात्री फाहियान आया था, जो लगभग 6 वर्षों के लिए भारत में रुका था। कितने? 6 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष उसने पाटलिपुत्र में बिताए थे और बाकी के उज्जैन वगैरह इसमें घूमता रहा था। तो चीनी यात्री फाहियान आया था, भारत आया था, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? नामफो क्यू को। ठीक है ना, ये क्या है? नामफो क्यू को, इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, चीनी है तो अब चीनी भाषा तो ऐसी रहेगी। नामफो क्यू को, इसने क्या किया? जो फाहियान जो भारत आया था, इसने मालवा की जो जलवायु है, ठीक है ना, नोटेबल पॉइंट है कि मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है? तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है किसने? फाहियान ने। यानी कि मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु बताया इसने फाहियान ने। ठीक है, इसी के साथ में फाहियान ने मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश बताया। यानी कि फाहियान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कौन सी है? तो मालवा की जलवायु, फाहियान। ठीक है, जो कि चीनी यात्री था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो नामपो क्यू को, जो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने कहा कि मालवा की जलवायु सबसे श्रेष्ठ जलवायु है, और साथ ही इसने बताया कि मध्य प्रदेश अर्थात जो अपना आज का मध्य प्रदेश है ना, वहां पर ब्राह्मणों का उस मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश बताया। क्या बताया? ब्राह्मणों का देश बताया। और इसने कहा यानी कि फाहियान ने कहा कि यहाँ पर जो दंड विधान है ना, यानी कि जो मध्य प्रदेश में, यानी कि जो मध्य प्रदेश अर्थात ब्राह्मणों के देश में जो दंड विधान है ना, वो एकदम सरल है। क्या है? एकदम सरल है। और इसने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो लेन देन के लिए जो मुद्राएं हैं, वो कौड़ियों से लेन देन का काम किया जाता है। अर्थात लेन देन किस में की जाती है? तो कौड़ियों में की जाती है। ये तो सही नहीं हो सकता, जब चंद्रगुप्त प्रथम जो चांदी के सिक्के चला रहा है, ये कौड़ियों को क्यों चलाएगा? इतना महान शासक। ठीक है ना, तो ब्राह्मणों का देश बताया किसने? फाहियान ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक सेनापति था जिसका नाम था आम्रकद्दव। कौन था? आम्रकद्दव। ये इसका सेनापति था, जिसे 100 युद्धों, आम्रकद्दव को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। जो किसका सेनापति था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था, जिसे 100 युद्धों का विजेता बताया गया। अब राजा खुद तो लड़ने जाता नहीं था। अब अकबर था, वो कहाँ के युद्ध में लड़ने गया? मुश्किल से एक आधों में गया होगा, नहीं तो जितने भी युद्ध हुए, महाराणा प्रताप और जो अकबर का युद्ध हुआ था, उसमें मान सिंह को भेज दिया। इसीलिए मान सिंह को अंबर कलंक की उपाधि धारण करवा रखी उन्होंने। अंबर कलंक के नाम से जाना जाता है। अंबर कलंक यानी जहाँ तक अंबर जाएगा वहाँ तक कलंक। किसको कहा जाता है? तो मान सिंह को कहा जाता है। यानी कि राजपूत होकर राजपूतों के खिलाफ लड़ रहा है और मुगलों का साथ दे रहा है, इसलिए उसे अंबर कलंक की उपाधि दी गई। ठीक है, तो क्या पे था मैं? दंड विधान सरलता, आम्रकद्दव जो कि इसका सेनापति था, किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का, उसे 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के साथ ही गणराज्यों, यानी कि जो छोटे छोटे राज्य रहते थे ना, उन्हें अपन गणराज्य कहते थे। ठीक है, जन से जनपद, गण, फिर गण से गणराज्य बने। तो छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे, गणराज्यों को भी इसने क्या किया? हराया। और इसीलिए इसे गणारी, कौन सा? गणारी की उपाधि भी दी गई है। कौन सी? गणारी की उपाधि भी किसे दी गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दी गई है। ठीक है, राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की अष्टधातु की मूर्ति, कौन सी? चंद्रगुप्त द्वितीय की एक अष्टधातु की मूर्ति होती है, जो कि महाकाल मंदिर में रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी? महाकाल मंदिर में रखी गई थी। इसे इल्तुतमिश, कौन था? इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, गुलाम वंश का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो इल्तुतमिश होता है, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने अपनी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने तो अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो लाहौर को बनाया था।
ठीक है, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है ना, तो यानी कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम भी। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने किसको लूटा था? तो उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा था। किसने लूटा था? उज्जैन के महाकाल मंदिर को किस शासक ने लूटा था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लूटा था? तो इल्तुतमिश ने लूटा था। याद रखिए, ठीक है ना, क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है हमेशा कि महाकाल मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर को किस दिल्ली शासक ने लूटा था? दिल्ली सल्तनत के शासक ने लूटा था या किस शासक ने लूटा था? तो सीधे आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इल्तुतमिश ने लूटा था। और यहां से ये राजा विक्रमादित्य की अष्टधातु की मूर्ति को लूटकर दिल्ली ले गया था। ठीक है, नौरत्न, कौन से? नौरत्न, यानी कि नौरत्न अकबर से पहले, अकबर के नौरत्नों को तो आपने बहुत सुना है। अकबर से पहले नौरत्न किस राजा के दरबार में थे? किस राजा के दरबार में थे? तो विक्रमादित्य के दरबार में थे। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में थे। नौरत्न अकबर से पहले नौरत्न किसके दरबार में रहा करते थे? तो राजा चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में नौरत्न रहा करते थे। उन नौरत्नों में है कालिदास, बेताल भट्ट, बारामिहिर, धनवंतरी, अमर सिंह, बररुचि, घटकरपर, कौन था? घटकरपर, क्षणपक, कौन थे? क्षणपक और सुक, ये कौन थे? इनके नौरत्न थे। कौन थे? तो कौन कौन है? कालिदास, ठीक है, कवि, बेताल भट्ट, बारामीर, धनवंतरी, अमर सिंह, बररुचि, घटकरपर, क्षणपक और सुक। ठीक है, आपने विक्रम बेताल वाली कहानियां सुनी होंगी, ठीक है ना, देखी होंगी बचपन में। यदि अभी भी देखना हो तो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वो इसी पे है। ठीक है, यही है वो, कौन से? बेताल भट्ट। ठीक है, इन्हीं की है, राजा विक्रमादित्य और बेताल भट्ट, विक्रम बेताल की कहानी वो इन्हीं पे है। ठीक है ना, तो नौरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैन और पाटलिपुत्र का स्वामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैन, क्योंकि उज्जैन का भी राजा था और पाटलिपुत्र का भी राजा था, इसलिए उज्जैन और पाटलिपुत्र दोनों का इसे स्वामी कहा जाता है। ठीक है, ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें से क्वेश्चन आने की फुल संभावना है, कहीं से भी क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, शकों को किस गुप्त शासक ने हराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने हराया था। ठीक है, सकारी की उपाधि किसे मिली? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली है। ठीक है, कुबेर नाग वंश की कन्याओं से किस गुप्त शासक ने विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। और क्या क्या बताएं, सब कुछ वर्णन है। शकों की विजय का जो चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों का विजय का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो देवी चंद्रगुप्तम और सकारी उपाधि से पता चलता है। ठीक है ना, इसके दरबार में कौन आया था? इसके दरबार के नौरत्न कौन कौन से थे? इसके समय कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? चीनी यात्री ने क्या क्या बातें कही हैं? कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप इतने समझदार तो हैं ही सही कि क्वेश्चन बनाना तो आप अच्छे से जानते होंगे, और क्वेश्चन बना के ही याद कीजिए। ठीक है ना, उल्टे सीधे जिस तरह जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना एक लाइन के, उतने क्वेश्चन बनाया करिए, और साथ में बुकें भी पढ़ा करिए। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पढ़ाने से ही सब कुछ हो जाएगा, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। बुकें भी पढ़िए और मजे करिए। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार, जितना हो सके उतना शेयर करें, दबा के शेयर करें, फिर देखना मैं भी और भी दबा के पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।